दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो अंत तक देख करके जाना। आज बढ़िया जानकारी लेकर के आए। कोविड-19 सर्वे के पैसे के बारे में जानकारी है और साथ ही डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी के खाते में पोषाहार की राशि भेजी जाती है बिहार में, उसके बारे में भी जानकारी है। और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 सर्वे के मानदेय के बारे में जानकारी है। साथ ही साथ उत्तराखंड से भी खबर है और भी कई खबरें हैं। तो पूरा वीडियो देख लेना, क्या क्या खबर है आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भाइयों बहनों, वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल दबाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर आप टच करेंगे, फिर आपके पास बेल बन करके आएगी, उसको ऑल पर आप अपनी दबा लीजिए। आगे देखिए, दीपा शर्मा बहन है, उन्होंने मुझे कल एक मैसेज भेजा है और जैसा कि आप देख सकते हो, सुधांशु भैया नमस्ते, और आगरा से हैं दीपा शर्मा बहन। उनका कहना है हमारा भी जो है मानदेय आ गया है और 750 रुपया आया है, कोरोना के सर्वे का आया है। ये बहन ने मुझे मैसेज किया है। आइए देखते हैं, बहन ने अपना पूरा प्रूफ वगैरह भी भेजा है, यानी चेक करके उसका फोटो वगैरह भी पेमेंट पर जो चेक किया है उसके बारे में बहन ने भेजा है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है 750 रुपया, ठीक है, ये भी सक्सेस हो चुका है इनका। और ये एक जो है यहां पर अक्टूबर को आया है, NHM ऑफ, ऐसे सब देखो CSC करके ये पड़ा भी हुआ है। यहां पर पता चल जाता है, इस साइड में आप देखोगे कि कहां से क्या आया है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसा पैसा है। तो ये बहन का जो है कोविड-19 सर्वे का 750 रुपया ये 1 तारीख को क्लियर हुआ। उसके बाद ICDS यानी आपका मानदेय लगा है, ये 1000 जो राज्य का, 4531 रुपया केंद्र सरकार का, और ये इनका आया था 25 वगैरह को और 1 अक्टूबर को इनका पूरा ये क्लियर हुआ। नहीं सॉरी, 28 को जो है 4500 और 1 अक्टूबर को यानी कि जो इनका 1000 जो राज्य का वो भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं NHM ऑफ जो है CSC का। फिर से इनका जो है 250 रुपया और आया है इनका कोविड-19 सर्वे का, जब बाद में और ड्यूटी की होगी बहन ने, ये भी सक्सेस हो गया है। ये 3 वगैरह शायद 3 ऐसे कुछ डेट पड़ी हुई है, तो 3 तारीख को इनका आया होगा। आगे देखो, NHM ऑफ ऐसे CSC करके और पड़ा हुआ है, ये है इनका 821 साथ दिखाई मुझे दे रहा है, तो ये भी इनका सक्सेस हो गया है। और इसमें भी कुछ तारीख वगैरह पड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहां पर साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहन का कहना है उनका जो भी कोविड-19 सर्वे का पैसा था वो उनका आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। और भी बहनों का यदि आ गया हो, हर एक जनपद में यदि आ गया हो तो अच्छी बात है। यदि ऐसा है सिर्फ आगरा में बहन का आया है तो फिर यहां पर बाकी बहनों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उम्मीद रखिए आपके वहां पर भी कोशिश हो रही है जल्द से जल्द आए, तो ऐसी हमें भी उम्मीद है कि जल्द आएगा। बाकी ये बहन का आ गया है आगरा में, दीपा शर्मा बहन का, उन्होंने ही जानकारी अपना भेजी है। अब आगे देखिए, अगला मैसेज ये आया है, भैया जी नमस्ते, मैं बिहार वगैरह समस्तीपुर से हूं और ये देख लीजिए बच्चों का जो पोषाहार का राशि है वो मिल गया है। तो ये देख लीजिए बच्चों को मिला है। तो बताना चाहेंगे, अभी तो आपने देखा उत्तर प्रदेश से कोविड-19 सर्वे का पैसा, अब आप देख रहे हो बिहार में बच्चों के डीबीटी का पैसा, पोषाहार राशि का भुगतान उनके खातों में क्या जा रहा है, कितना जा रहा है वो देख लीजिए। इसके बाद उत्तराखंड है, अभी फिर उत्तर प्रदेश है, तो पूरा देख करके जाना। अभी देखो यहां पर ये जो डेट वेट सब पड़ा हुआ है, इसको अच्छे से आपको दिखाते हैं। ये बहन ने ट्रांजैक्शन का डिटेल्स वगैरह मुझे भेज दिया है। जो पैसा आया है 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, अभी पैसा इसी महीने 3 अक्टूबर को 2 दिन पहले आया, आज 5 तारीख है, परसों पैसा ये आया है। तो अम्ब्रेला वगैरह इंटीग्रेटेड ऐसे देखो लिखा भी हुआ है। तो पोषाहार राशि के मद में ये जो है पैसा है, टाइप वगैरह क्रेडिट वगैरह थ्रू, और ये देख लीजिए अमाउंट 200 रुपया। तो 200 रुपया लाभार्थी का पैसा है, जिस भी लाभार्थी का आया होगा वही उसी का ये पैसा है 200 रुपया। तो ये देख लीजिए, ये लाभार्थियों के खातों में अब ऐसे जाने लगे हैं पैसे। बिहार में कुछ कुछ जगह हो सकता है, कुछ जगह परियोजना में ब्लॉकों पर जो है पैसा भी ना भेजा जा रहा हो, शायद अधिकारी जो है लापरवाही कर रहे हो, या वहां पर सत्यापन का काम या जो भी है वो पूरा ना हुआ हो, जिसके चलते सब रुका पड़ा हुआ है, या अधिकारी जानबूझ करके रुके हो। लेकिन काफी जगह बिहार में पैसा ये पहुंचने लगा है। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे एक और यहां पर समस्या थी। कानपुर देहात से एक बहन थी हमारी, उन्होंने जो है पैसा भेजा था ये वाला, जिसमें लिखा था 1000 रुपया 28 तारीख को आए, 4531 रुपया 24 तारीख को आए, सितंबर में। और जो 3000 रुपया है वो इनका जो है अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। ये पैसा कैसा है, इसके बारे में बहन ने सवाल किया था, जिस पर आपको बता दें, गजला बहन है, उन्होंने कहा कि भाई जो है 3000 रुपया जो है पोषण माह वगैरह का जो सितंबर महीना जो मनाया गया है उसके लिए आया होगा। ये बहन का कहना है हर साल में जो है गांव की एक आंगनबाड़ी को अकाउंट में ये सब आता है, होता है,
कि ज्यादा जैसे बहनें हैं पूरे परियोजना में नहीं, सॉरी, आसपास के जो केंद्र होंगे गांव के, तो गांव की कोई 3-4 यदि आंगनबाड़ी है तो उनमें किसी एक आंगनबाड़ी के खाते में भेज दिया जाता है। तो सबके खाते में बराबर नहीं जाता है, एक ही में भेज दिया जाता है, ऐसा चलता है। लेकिन बहन ये वो वाला पैसा नहीं है। मैंने बहन से कहा था इस जो स्टार्टिंग में जो और एक पेज दिखेगा जैसे कि ये, तो इसमें खुद लिख जाता है लास्ट में इनका जो 3000 रुपया आया है वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पड़ा हुआ है। गीता देवी जो बहन है उनका जो पैसा है वो किसका है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसीलिए कहता हूं जब आप बहनों मानदेय जैसे चेक करते हो, इस साइड में आपको मानदेय दिखता है, उसके इस साइड में हम आपको एक एरो बना दे रहे हैं। इस साइड में भी जब आप इसको स्क्रॉल करोगी तो यहां पर आपको जो दिखेगा इस साइड में पूरा जब आप देखोगी तो लिखा होता है कौन सा पैसा कहां से आया है। जैसे ये देखो आईसीडीएस यूपी वगैरह से है और ये आपका मानदेय वगैरह था, लेकिन ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का 3000 रुपया था। तो इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश में कि आंगनबाड़ी बहन के खाते में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का भी पैसा आया है। अब देख लीजिए, तो आगे चलते हैं अब अगली खबर पर। जैसे ये देखो भैया जी नमस्ते, इटावा जिले में जुलाई का जो मानदेय है वो अभी भी पूरा नहीं आया है। 4500 रुपया आए थे 28 सितंबर को, 1000 रुपया अभी तक नहीं आए हम लोगों के। तो देखो मैंने बहन कहा था कि कुछ जगह लापरवाहियां हैं या गड़बड़ियां हैं या टेक्निकल खराबियां जो भी है, तो वो सब के कारण जो है सब हो रहा है, चाहे लापरवाही हो या कुछ भी हो। तो काफी जगह पैसा समय से पहुंच जाता है, यानी जिस तारीख में 4500 दिया जाता है उसी तारीख में उनका 1000 भी पहुंच जाता है। कुछ जगह क्या होता है 4500 आता है तो 1000 नहीं आता है, कुछ जगह 1000 आता है तो 4500 नहीं आता है, कहीं कहीं जो है काफी लंबा समय लग जाता है, कहीं 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाता है। तो ये कुछ खराबियां हैं जिनके बारे में पता नहीं क्या है, निदेशालय से गड़बड़ी है या जिले से गड़बड़ी है या जो भी है, तो फिलहाल इनमें सुधार की जरूरत है। ऐसी मांग जो है हम सबको भी करनी चाहिए, यूनियन को भी करनी चाहिए। अब देख लीजिए अगला मैसेज आया है उत्तराखंड के काशीपुर से सुमन बहन है, उनके द्वारा भेजी गई एक महत्वपूर्ण सूचना। आप लोग देखिए वीडियो को, मैं कहता हूं कि पूरा देख लिया करो। कल शाम का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जाकर के देखें। उत्तर प्रदेश की बहनों, आप लोगों के लिए स्पेशल कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बहनों कल शाम का जो मैंने वीडियो दिया था पोषाहार वाला वो जरूर देखिए। बहुत बड़ी खबर है और मान के चलो आने वाला वहीं से पूरा पोषाहार का पूरा सब कुछ चेंज हो गया है। देखो जिम्मेदारी आपके ऊपर वहां पर भी है, लेकिन गया है स्वयं सहायता समूह पर। इस पर हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम इस पर आते हैं। सुपरवाइजर के प्रशिक्षण संबंधी जो सूचना है इसके बारे में बहन ने मुझे ये एक फोटो भेजा है जिसमें बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर वगैरह जनपद है, वहां पर सुपरवाइजर के प्रशिक्षण संबंधी सूचना भेजी गई है। 15 सितंबर 2020 ऐसा डेट वेट पड़ा हुआ है। बाल विकास परियोजना काशीपुर शहर है, वहीं से ये सब कुछ खबर है और ये परियोजना का नाम ऐसा सब कुछ यहाँ पर पढ़ करके आया है। तो जो भी है बहन, इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी काशीपुर शहर उधम सिंह नगर ऐसे लिखा भी हुआ है। फिर जो भी है, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल से खबर नहीं है या सरकारी आपने आदेश नहीं भेजा है, तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते क्या मैटर चल रहा है सुपरवाइजर के प्रशिक्षण में। लेकिन इतना कहना चाहेंगे यदि आदेश है तो आप लोग भेजिए। और भी जगह से जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं नंबर नहीं है तो मांगिए, अपने वहां से भी खबरों को भेजिए। यदि जानकारी आएंगी हम तक तो आपके राज्य से भी खबरें स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद जब खबरें स्टार्ट होंगी आपके राज्य से तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और वो भी अपना अपना खबर भेजेंगे। जानकारी इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा निकल के आएंगी, जागरूकता आप लोगों में बढ़ेगी और जानकारी भी समय से पहले ही आप लोगों को भाई बहनों के माध्यम से ही आपके क्षेत्रों से पहुंचती रहेंगी। आगे देख लीजिए अगला मैसेज ये आया है, फूलपरास थाना पड़ता है, वहां की एक घटना है। एक एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं जो है कर रहा है, अभियुक्ति थाना पुलिस के साथ जो है घुरते रहते हैं। आज 4 जो है रोज हो चुका है, महिला के साथ अत्याचार हुआ है। डीएसपी ओके कर दिया है और एसपी के पास अब जाऊंगी। तो ये देख लीजिए, तो एसपी के पास बहन अब जाने वाली है। न्याय वगैरह की देख लीजिए कितनी अपने देश में दिक्कत है कि न्याय के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। तो यहां पर कहना यही चाहेंगे ये प्रशासनों की लापरवाही है, जो मौजूद हमारे अधिकारी हैं प्रशासनिक वो जिम्मेदारी नहीं निभाते। अभी सुबह का ही वीडियो आप लोगों ने देखा था कैसे जो है डॉक्टर साहब जो है, पहले बहन चंदा यादव बहन गई थी तो अपनी आशा बहनों को लेकर के, तो अकेले 2 लोग गई थी तो सुना नहीं उन लोगों ने। बाद में बहन ने अपना पूरा फौज लेकर के जब पहुंच गई बहनों की तब उन्होंने सुनी। अब ये सब होता है, तो जहां पर एकता है, यूनिटी है तो आपकी जीत होगी, वरना अकेले अकेले आप टहलोगी तो बहनों आपको ऐसे ही लोग हराएंगे। तो इसीलिए कहता हूं बहनों, पहली बात तो अपने अपने ब्लॉकों पर अपनी एकता को बनाओ, जब भी गलत हो उसका विरोध करना सीखो, डर को दूर भगाओ। देखो पोषाहार भी आपके हाथ से गया,
अब तो आपको डरने की और भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको किस कामों में वो फंसाएंगे, मतलब कोई ऐसा काम रहा नहीं। ठीक है, अब खुल करके आप जियो। और रही बात जैसे कुछ चीजें हैं तो अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक लेना बिल्कुल मत भूलो। हमें चाहिए हमारा सभी की तरह सूखा पैसा, मतलब अध्यापकों को मिलता है 40-45 हजार रुपया, उनको किसी चीज का झंझट नहीं है, सूखी सूखी पेंशन मिलती है, ना कोई जो है ये कहता है कि आप पोषाहार चोर हो या ये हो या वो हो। तो हमें चाहिए हमारा हक साफ सुथरा चाहिए, व्हाइट मनी चाहिए, ना कि हमें ये पोषाहार में फंसाएं अधिकारी, ये करे वो करे, आधा तुम रखो आधा हम रखें, ये सब चीजें गंदी हैं, ये नहीं चाहिए। तो जो भी है इस मैटर पर हम अगले वीडियो में आज बात करने वाले हैं। आपसे सवाल भी हम पूछेंगे, आपसे जो है जवाब भी हम मांगेंगे कि आप लोग क्या सोचते हो और आप लोगों का क्या सोचना है, आपके क्या क्या सवाल हैं, पोषाहार के इस बड़े बदलाव में क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या इसके पहलू हो सकते हैं, सबकी राय हम जानेंगे आज और सबके बातों को भी रखा जाएगा। बाल विकास में नहीं है रिक्त पद, जो है डीपीओ का एक ये बयान आया है, इस पर हम आपको बता दें, लेकिन दोपहर 3 बजे जो वीडियो आ रहा है उसका इंतजार सब लोग करना। पोषाहार पर आपके सवाल, फीडबैक, हमारे सवाल जवाब, ये सब चलेगा, उसमें आप सबका सुझाव बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। साथ ही देखो गोंडा से एक खबर आ रही है, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि पोषण अभियान में कार्य करने के लिए मदर केयर जो आपका नामक एक तथाकथित स्वैच्छिक संस्था है, वहां के लोगों द्वारा जन सामान्य को दिग्भ्रमित करके नौकरी देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पोषण अभियान में कार्य के लिए किसी भी संस्था को ना तो नामित किया गया है और ना ही किसी भी प्रकार नियुक्ति की जा रही है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति मदर के जो है हुड केयर संस्था या अन्य किसी संस्था के नाम पर नियुक्ति देने की बात करे या धन की मांग करे तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना अध्यक्ष, पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दे। नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले व अवैध वसूली करने वाले खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकली है, इसीलिए ऐसे जो है जालसाज लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि समय से ऐसे लोगों की सूचना प्रशासन को दी जाए, ऐसे लोगों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया है कि अपने स्तर से उन्होंने बड़े अफसरों को भी जो इस मामले में सूचित कर दिया है। अच्छी बात है। देखो ऑल इंडिया ने एक बार नहीं सैकड़ों बार आपको समझाया है बहनों कि देखना है तो ऑल इंडिया को देखो, फर्जी के चैनलों को भी मत देखो, क्योंकि वहां पर भी भर्ती निकली है, मानदेय 18,000 हो गया, 30,000 हो गया, पेंशन लागू हो गई, ऐसा सब कुछ जो है बताते हैं और वीडियो बनाते हैं, जो कि है सब फेक। इसीलिए समझाता हूं ऑल इंडिया पर देखो, जब वैकेंसी निकलेंगी, जब कोई आदेश निकलेगा या वैकेंसी की आपकी कोई प्रक्रिया या प्रमोशन की प्रक्रिया जो भी है वो जितना जितना बढ़ेगा आगे, हम उतना उतना ही आपको बताएंगे। लोग कहते हैं कब आएंगी, हम तब भी आपको साफ साफ कह देते हैं बहन ये कोई नहीं बता सकता कि कब आएंगी। जब निकल आए, जब नोटिफिकेशन जारी हो तब यकीन करिए, क्योंकि नौकरी के बारे में आप सब जानते हो, सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है। इसीलिए हम इंतजार करते हैं उन सरकारी आदेशों का जो 100% सत्य हो, तो हम उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों से कि सच्चाई को देखो तो ऑल इंडिया का साथ दो, ऑल इंडिया को देखो, आपको पता चलता रहेगा। यहां पर जो भी बताया जाएगा वो आपको सिर्फ सच्चाई मिलेगी। अब आगे देखिए, अगली बहन है कन्नौज से है और बिना पेंशन रिटायरमेंट करने के विरोध में कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी हैं आंगनबाड़ी बहनें। तो ऐसे बहन हमारी बहनें मिथिलेश कुमारी बहन आंगनबाड़ी यूपी से हैं, जानकारी भेजी। देखो बहनों, समस्या आपकी समझ सकते हैं, दुख भी समझ सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, कोर्ट में देखो सोमवार को अभी जो भी सुनवाई शायद लग जाए तो लग जाए, क्योंकि पिछली बार जो है 1 दिन का समय दिया गया था सरकारी वकील को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, तो अभी शायद दाखिल वाखिल जब हो तब देखा जाएगा। फिलहाल जब जैसे ही हमारे पास खबर आएगी हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। आपका फर्ज है सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे आने वाली जो खबरें हैं इनको समय निकाल करके देख लिया करो, पता आपको चलता रहेगा कहां से क्या क्या जानकारी कब कब जो है आई हुई है, क्या क्या कब बदलाव हुई है। देखो एक बहन है, ये कह रही कि भाई आंगनबाड़ी की जगह कब निकलेंगी। अब बताओ, ऐसे हमारे पास सैकड़ों सवाल आते हैं। मैं यही कहता हूं कि बहन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा तब हम आपको बता देंगे। तो इनके लिए भी वही है। अब बहुत से लोग तो परेशान है आंगनबाड़ी की नौकरी करके, क्योंकि इसमें बच कुछ नहीं रहा है, जेब से बहनों का सब पैसा जा रहा है, जैसे मोबाइल में रिचार्ज के नाम पर, तमाम की फीडिंग के नाम पर, या बार बार फोटोकॉपी कराओ, जनसेवा दौड़ो, फीडिंग कराओ, ये सब में बहनों का पैसा हमारी खत्म हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सी बहनें परेशान है जो नौकरी कर रही हैं, और जो नहीं कर रही हैं वो नौकरी करने के लिए आंगनबाड़ी की परेशान है। अब देख लीजिए यहां पर जो भी है बहन, भर्ती हो या प्रमोशन हो, भैया इंतजार करो, वीडियो पर डिपेंड रहो, जानकारी आती रहेगी, वीडियो में हम लाते रहेंगे। जब कुछ होगा हम तभी आपको बताएंगे।
अपने पास से या ऐसे फर्जी में कुछ भी किसी को हम बताते नहीं है। आगे बताना चाहेंगे, ये देख लीजिए अगला मैसेज, राखी देवी बहन है, ये अपना सब कार्यक्रम उन्होंने मनाया, उसी की उन्होंने तस्वीर वगैरह भेजी है। आगे देखिए अगला मैसेज है, विनीता बहन है, मानिकपुर वगैरह पड़ता है इटावा में, वहां से उन्होंने भी बहन अपनी फोटो भेजी है। साथ ही ये उषा देवी बहन है देवरिया से, उन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा है। साथ ही अगली एक और बहन है आंगनबाड़ी बहन संगीता बहन है, आशा के साथ में है, और उन्होंने भी अपना ये फोटो भेजा है। एल्बेंडाजोल की गोली जो है दोनों बहनें मिलकर के जो है खिला रही हैं। तो ये सब काम बहनों पर चल रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करो। और फिर मैं एक बार कह दूं आपको, दोपहर 3 बजे का वीडियो का इंतजार करना, समय से पहले आ जाना 3 बजे यानी वीडियो में, और उसको देखना, अपना जवाब सवाल जो भी आपके मन में है खुलकर के आप लिखना और पूछना, बताना जो आपको सही लगता है। हम उसमें बहुत कुछ